क्या आपने कभी सोचा है कि महाभारत में सबसे बुद्धिमान पात्र कौन थे? नंबर 5 पर आते हैं युधिष्ठिर, जिन्हें धर्मराज कहा जाता था और जो हर निर्णय धर्म और न्याय के आधार पर लेते थे। नंबर 4 पर हैं भीष्म, जिनकी राजनीति, युद्ध नीति और ज्ञान के सामने बड़े बड़े राजा भी सम्मान से सिर झुकाते थे। नंबर 3 पर आते हैं शकुनी, महाभारत का सबसे खतरनाक माइंड मास्टर, जिसने अपनी चालों और रणनीतियों से पूरे हस्तिनापुर को हिला दिया। नंबर 2 पर हैं विदुर, जिनकी बुद्धि और दूरदृष्टि इतनी गहरी थी कि उन्होंने महाभारत युद्ध के विनाश को पहले ही देख लिया था। और नंबर 1 पर आते हैं कृष्ण, रणनीति, राजनीति और धर्म के सबसे बड़े ज्ञाता। कहा जाता है कि महाभारत का पूरा युद्ध कृष्ण की बुद्धि और योजनाओं के बिना कभी जीता ही नहीं जा सकता था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या बुद्धिमानी सिर्फ ज्ञान में होती है? शायद नहीं, क्योंकि महाभारत ने दिखाया कि असली बुद्धिमानी सही समय पर सही निर्णय लेने में होती है। ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। क्या आपने कभी सोचा है कि महाभारत में सबसे बुद्धिमान पात्र कौन थे? नंबर 5 पर आते हैं युधिष्ठिर, जिन्हें धर्मराज कहा जाता था और जो हर निर्णय धर्म और न्याय के आधार पर लेते थे। नंबर 4 पर हैं भीष्म, जिनकी राजनीति, युद्ध नीति और ज्ञान के सामने बड़े बड़े राजा भी सम्मान से सिर झुकाते थे। नंबर 3 पर आते हैं शकुनी, महाभारत का सबसे खतरनाक माइंड मास्टर, जिसने अपनी चालों और रणनीतियों से पूरे हस्तिनापुर को हिला दिया। नंबर 2 पर हैं विदुर, जिनकी बुद्धि और दूरदृष्टि इतनी गहरी थी कि उन्होंने महाभारत युद्ध के विनाश को पहले ही देख लिया था। और नंबर 1 पर आते हैं कृष्ण, रणनीति, राजनीति और धर्म के सबसे बड़े ज्ञाता। कहा जाता है कि महाभारत का पूरा युद्ध कृष्ण की बुद्धि और योजनाओं के बिना कभी जीता ही नहीं जा सकता था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या बुद्धिमानी सिर्फ ज्ञान में होती है? शायद नहीं, क्योंकि महाभारत ने दिखाया कि असली बुद्धिमानी सही समय पर सही निर्णय लेने में होती है। ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। हनुमान ने युद्ध के बाद ऐसा काम किया जिसका उल्लेख मुख्य रामायण में नहीं मिलता। लंका विजय के बाद जब राक्षस कुल बिखर चुका था, तब भविष्य का सबसे बड़ा प्रश्न था, अधर्म दोबारा कैसे रोका जाए। लोक परंपराओं और उपकथाओं के अनुसार हनुमान ने राक्षसों के बच्चों और युवाओं को धर्म, मर्यादा और ज्ञान की शिक्षा दी। उनका उद्देश्य बदला नहीं, बल्कि सुधार था। हनुमान जानते थे कि हिंसा का अंत केवल शिक्षा से होता है। यह कार्य न तो युद्ध जितना रोमांचक था और न ही शक्ति प्रदर्शन से भरा, इसलिए यह मुख्य ग्रंथों में विस्तार से नहीं आया। लेकिन यह हनुमान के चरित्र का सबसे मानवीय और करुणामय पक्ष दिखाता है। हिरण्यकश्यप की सबसे बड़ी भूल क्या थी और कैसे उसने स्वयं अपनी शक्ति के जाल में फंस गया? अक्सर लोग सोचते हैं कि हिरण्यकश्यप सिर्फ एक अहंकारी राक्षस था जो अपने पुत्र प्रहलाद को मारना चाहता था। लेकिन यह सिर्फ आधा सच है। हिरण्यकश्यप ने भगवान विष्णु से वरदान लिया था कि कोई मनुष्य, पशु न दिन रात, न घर के अंदर बाहर, न अस्त्र शस्त्र और न आकाश धरती पर कोई मार सकता था। यह अत्यंत जटिल वरदान था और वो इसे अपने अहंकार में पूर्ण समझ बैठा। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। हिरण्यकश्यप ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया, सत्य और धर्म को अपने अहंकार से दबाया और अपने पुत्र प्रहलाद के प्रति क्रूर हुआ। तभी भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया, आधा मानव आधा सिंह रूप में। संध्या के समय घर की चौखट पर अपनी गोद में रखकर अपने नखों से उसका वध किया, जिससे ब्रह्मा जी के वरदान की शर्तें भी नहीं टूटीं और उसका अंत भी निश्चित हुआ। ये कहानी हमें सिखाती है, अहंकार और अधर्म कितना भी बड़ा वरदान क्यों न पाए, वो स्वयं विनाश का कारण बन जाता है। यदि आप भगवान विष्णु के भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना न भूलें।